हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं और सरकारी जॉब वाले एग्ज़ाम्स की बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है नंबर सिस्टम चैप्टर के पहले 3 वीडियो आपने देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। और मुझे उम्मीद है आपको याद होगा कि पिछले 2 वीडियोस में हमने फ्रैक्शनल नंबर्स के साथ डील किया था। फ्रैक्शनल नंबर्स के साथ डील किया था जहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था और डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना सीखा था। अब इन्हीं फ्रैक्शनल नंबर्स के साथ हम आगे गेम खेलेंगे और इस वीडियो में हम फ्रैक्शनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। मतलब हमें 2 फ्रैक्शनल नंबर, 3 फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शनल या रैशनल कुछ भी बोल सकते हैं। आपको याद होगा फ्रैक्शनल नंबर को रैशनल नंबर भी बोलते हैं। तो आपको दो दो तीन चार पाँच कितने भी फ्रैक्शनल या रैशनल नंबर दिए दिए हो सकते हैं और आपको कंपेयर करना होगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। मतलब उन्हें गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं आपको याद दिला दूं, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिरी में सबसे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर में उल्टा होता है, सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आखिरी में सबसे बड़ा। तो हमें अब फ्रैक्शनल नंबर्स दिए जाएंगे और फ्रैक्शनल नंबर्स को हमें डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। अब ये क्वेश्चन टाइप काफ़ी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में कवर होता है। तो अब इस क्वेश्चन टाइप को कैसे अप्रोच करना है वो हम इस वीडियो में भी सीखेंगे और अगले वीडियो में भी हम एक स्पेशल टेक्निक सीखेंगे इसी क्वेश्चन टाइप के ऊपर। तो इस वीडियो में हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस को कैसे डायरेक्टली अप्रोच करना है वो सीखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम टफ क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है शॉर्टकट लगा के, ये सीखेंगे। वीडियो 4 वीडियो 5 दोनों में हम फ्रैक्शनल नंबर्स को कंपैरिजन करने की ही थियरी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय खराब किए थियरी शुरू की जाए। मैं इस वीडियो में हम लोग 2 टेक्निक पढ़ेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स को कंपेयर करने के। अगले वीडियो में फिर हम एक स्पेशल शॉर्टकट टेक्निक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो पहली टेक्निक है उसका नाम है डिनोमिनेटर टेक्निक फॉर कंपेयरिंग पॉजिटिव फ्रैक्शंस। जब भी मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पॉजिटिव फ्रैक्शंस कंपेयर करने की ही थियरी पढ़ाऊंगा और यही थियरी फिर हम यूज़ कर लेंगे नेगेटिव फ्रैक्शंस के लिए। वो मैं करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले तो जो भी इंग्लिश में लिखा है उसको इग्नोर कीजिए, उसे भूल जाइए। पहले शुद्ध हिंदी में हम इनइक्वलिटी साइन रिवाइज कर लेते हैं। इनइक्वलिटी साइन, मुझे उम्मीद है वैसे आपको ये ध्यान होगा, पर फिर भी अपन लोग एक बार थोड़ा सा इनइक्वलिटी साइंस को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 5 2 से बड़ा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 > 2। ठीक है, तो ये जो साइन होता है ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ये होता है ग्रेटर देन का। या मान लीजिए 7 9 से छोटा है तो 7 <9, तो ये साइन होता है लेस देन का। बेसिकली दोनों साइन को देख के आप एक बात बोल सकते हैं, जो भी बड़ा है उसकी तरफ साइन का मुंह खुलेगा। जैसे यहाँ पर मुंह इस साइड खुला है, यहाँ पर मुंह इस साइड खुला है, तो जो भी बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुलता है। ये इनइक्वलिटी साइंस ये रूल फॉलो करते हैं। अगर आपको मान लीजिए ऐसा दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो मतलब यहाँ पर x y से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। एक्स अगर वाई से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट सही है, एक्स अगर वाई के बराबर है तो भी सही है। तो मैं मतलब 9 < <7 बोल रहा हूँ तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू में ग्रेटर देन वाली चीज़ भी कवर होती है, इक्वल टू वाली भी कवर होती है। तो ये साइन हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइन हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब एक साइन होता है लेस देन और इक्वल टू। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि P लेस देन और इक्वल टू Q है, इसका मतलब P Q से छोटा है तो भी ये स्टेटमेंट सही है, P Q के बराबर है तो भी ये सही है। P Q से छोटा हो जाए या बराबर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो P लेस देन इक्वल टू Q सही है। ठीक है, तो मैं
11 लेस देन इक्वल टू 13 बोलूँ तो कुछ गलत नहीं है, ये सही है। 12 लेस देन इक्वल टू 12 बोलूँ, ये भी सही है। ठीक है, हाँ 13 लेस देन इक्वल टू 12 बोल दूँ तो ये गलत है, क्योंकि 13 तो 12 से बड़ा है। हाँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ 13 इज ग्रेटर देन 12, ये सही है। 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये सही है। 13 ग्रेटर देन 12 भी सही है, 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 भी सही है। ग्रेटर देन और इक्वल टू में ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चीज़ कवर होगी, लेस देन और इक्वल टू में लेस देन और इक्वल टू दोनों चीज़ कवर होगी। तो ये साइन हमारा चौथा साइन हो गया, लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, एक और बात मैं आपको याद दिला दूं भाई, नेगेटिव साइड पे अगर अपन बात करें तो जैसे 5 2 से बड़ा है, ये अभी अपन ने पढ़ा 5 2 से बड़ा है, पर -5 -2 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि -5 ज़्यादा नेगेटिव है -2 से। ठीक है, 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 5 होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, ये भी 5 होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 5 होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 भी 5 होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होता है, सिर्फ वैल्यू, साइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू। तो 5 और -5 दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 5 होगा, पर अगर हम पॉजिटिव 5 की बात करेंगे तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा, पर नेगेटिव 5 की बात करेंगे तो वो -2 से छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव 5 ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब अगर हम नंबर लाइन पे नंबर लाइन बनाएं, नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी 8वीं 9वीं कक्षा में, तो ये 0 पॉइंट है, तो ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे यहाँ कहीं 5 आएगा, तो 5 राइट में है 2 के, 5 राइट में है 2 के, तो 5 2 से बड़ा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ कहीं जाके -5 आएगा, तो -2 राइट में है -5 के, -2 -5 के राइट में, तो -2 बड़ा है, -5 छोटा है। ठीक है, तो अगर 7 लेस देन 9 है, मतलब 9 ग्रेटर देन 7 है, पर -9 की बात करेंगे तो वो -7 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि -9 ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, वो -7 के लेफ्ट में हो जाएगा। जो नंबर लेफ्ट में चला गया छोटा हो गया, जो राइट में चला गया बड़ा हो गया। नंबर लाइन पे जो नंबर लेफ्ट में है वो छोटा है, किसी भी नंबर के लेफ्ट में जो नंबर है वो इस नंबर से छोटा है। कोई भी नंबर n है, नंबर n के लेफ्ट में जो भी है वो नंबर n से छोटा है, नंबर n के राइट में जो है वो नंबर n से बड़ा है। तो 9 7 के राइट में है, तो 9 7 से बड़ा है, पर -9 -7 के लेफ्ट में है, तो -9 -7 से छोटा है। तो मुझे उम्मीद है ये चारों इनइक्वलिटी साइन आपको याद आ गए होंगे, और पॉजिटिव नंबर एक दूसरे से कैसे कंपेयर होते हैं, नेगेटिव कैसे होते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये पूरा अपन मिटा लेते हैं, इस पूरे को अपन हटा देते हैं, और अब अपन फ्रैक्शंस पे आ जाते हैं। मान लीजिए हमको कोई भी 3 या 4 या 5 गिवन फ्रैक्शन है, और उनको हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो मान लो आपको 4 पॉजिटिव फ्रैक्शन ऐसे दे दिए हैं, 5/7, 8/7, 3/7 और 11/7। ठीक है, तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके लिए हम डिनोमिनेटर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। डिनोमिनेटर टेक्निक क्या कहता है कि इफ़ द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव फ्रैक्शंस टू बी कंपेयर्ड आर द सेम, then the positive fraction with biggest numerator is the biggest fraction। मतलब अगर जो भी फ्रैक्शंस हमको कंपेयर करने हैं, सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है, सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा, और जाहिर सी बात है जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर तो 7 7 7 7 है, तो यहाँ न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, सबसे बड़ा भाई न्यूमरेटर्स क्या क्या है, न्यूमरेटर हैं 5 8 3 और 11, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 11। ठीक है, तो 11/7 सबसे बड़ा, उससे छोटा न्यूमरेटर है 8, तो 8/7, 11/7 8/7 से बड़ा, अब 8/7 5/7 से बड़ा, 5/7 3/7 से बड़ा। ठीक है,
तो भाई जिसका अगर डिनोमिनेटर सारे सेम है, अगर डिनोमिनेटर सारे सेम है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा न्यूमरेटर मतलब बड़ा फ्रैक्शन, छोटा न्यूमरेटर मतलब छोटा फ्रैक्शन। ठीक, तो डिनोमिनेटर सेम है तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पर मान लो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मान लो आपको फ्रैक्शंस ऐसे दे दिए, एक दे दिया 3/4, ठीक है, एक दे दिया 5/6, और एक दे दिया आपको मान लीजिए 9/8, और एक दे दिया आपको 13/10। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सबके अलग हैं, यहाँ डिनोमिनेटर है 4, 6, 8, 10 सबके अलग हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आपको जितने डिनोमिनेटर हैं उन सबका एलसीएम लो। अच्छा, एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी इस चैप्टर के हर वीडियो में लगभग ये बात बोली है कि अगर ये चैप्टर आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो गलत है। एचसीएफ एंड एलसीएम का चैप्टर पहले पूरा देखिए, उसके बाद ये चैप्टर देखने का मतलब है, क्योंकि एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स बार बार मैं इस चैप्टर में यूज़ करता हूँ, और एचसीएफ एंड एलसीएम के चैप्टर में कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी मैंने पढ़ाए हैं जिनको मैं बार बार यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो अगर अगर आप डायरेक्टली ये चैप्टर देख रहे हैं तो ये गलत बात है, पहले आपको एच सी एफ एंड एल सी एम का चैप्टर डीप में देखना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर 4, 6, 8, 10 चार डिनोमिनेटर हैं। ठीक है, तो अब इन चारों का एलसीएम निकालना है। तो 4 क्या होता है, 4 क्या होता है, 4 होता है 2 स्क्वायर, 6 होता है 2 पावर 1 3 पावर 1, 8 होता है 2 क्यूब, 10 होता है 2 पावर 1 5 पावर 1। तो ठीक है, अब अपन अपन लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जितने प्राइम फैक्टर हैं सब ले लेते हैं और मैक्सिमम पावर, तो 2 3 5 सब ले लिया, मैक्स पावर यहाँ पे 2 नहीं 2 क्यूब, 2 क्यूब, 2 का मैक्स पावर है 3, इस केस में 8 के केस में 3 का मैक्स पावर है 1, और 5 का मैक्स पावर है 1। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम, क्या आ जाएगा 8 × 3 24 × 5 120। तो अपने को क्या करना है, अब अपने को ऐसा करना है कि जितने फ्रैक्शन है, जितने फ्रैक्शन दिए हैं सब में डिनोमिनेटर को 120 बनाओ। 120 कैसे बनेगा, अब 3/4 कैसे बनेगा, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाए, 4 में 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 बनाने के लिए। तो 3/4 में ऊपर भी 30 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो। अच्छा, 5/6 में ऊपर नीचे 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब नीचे 120 बनेगा डिनोमिनेटर। 9/8 में ऊपर नीचे 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 8 × 15 120 होगा। अच्छा, 13/10 में ऊपर नीचे 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चारों फ्रैक्शन क्या आ गए, ये पहला हो गया 90/120, दूसरा हो गया 100/120, फिर हो गया 15 × 9 कितना होता है 135। ठीक है, और 13 × 12 कितना होता है, भाई देखो 13 × 12 कैसे करेंगे, 12 को लिख लो 10+2, तो 13 × 10 130, 13 × 2 26, 130 और 26 156। तो अब डिनोमिनेटर सबके सेम कर दिए, वही चारों फ्रैक्शंस को मैंने अलग तरीके से लिख लिया और डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए तो सीधे बोल सकते हैं ना, बड़ा न्यूमरेटर मतलब बड़ा फ्रैक्शन। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर है ये 156/120, इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, सबका डिनोमिनेटर 120 हो चुका है, पर अब न्यूमरेटर सबसे बड़ा है 156/120, जो कि क्या था 13/10। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया 13/10। अच्छा, 156 के बाद अगला न्यूमरेटर है 135, तो 135/120 तीसरा वाला फ्रैक्शन था, तो ये हो गया 9/8। अच्छा, फिर है 100/120, है ना, 156 सबसे बड़ा न्यूमरेटर, फिर है 135, फिर है 100/120 इससे आया था, तो फिर अगला फ्रैक्शन हो गया 5/6। ठीक है, और 90/120 में सबसे छोटा न्यूमरेटर है जो कि 3/4 से आया था। तो ये चारों फ्रैक्शंस को हमने ऑर्डर में जमा दिया, सबसे बड़ा ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो मुझे उम्मीद है डिनोमिनेटर टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। डिनोमिनेटर सेम दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, सीधे देखो, बड़ा न्यूमरेटर मतलब बड़ा फ्रैक्शन, छोटा न्यूमरेटर मतलब छोटा फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम नहीं दिए हैं तो जितने डिनोमिनेटर्स हैं सबका एलसीएम लो, और जो भी एलसीएम आता है उस नंबर को आप कॉमन डिनोमिनेटर बनाओ, सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाओ,
और फिर कंपेयर कर लो। तो ये टेक्निक है डिनोमिनेटर टेक्निक। बेसिकली हमें जितने भी पॉजिटिव फ्रैक्शंस कंपेयर करने हैं, बेसिक लॉजिक ये है कि हमको सबका डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो अगर जितने गिवन फ्रैक्शंस हैं सबका डिनोमिनेटर सेम दिया है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट काम हो जाएगा। और सेम नहीं दिया तो हम सेम बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे? जितने गिवन डिनोमिनेटर से सबका एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम को कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ पूरा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये तो चलो पॉजिटिव फ्रैक्शन की कहानी हो गई, मान लीजिए नेगेटिव फ्रैक्शन दिए तो क्या? मतलब मान लीजिए -8/5 और -5/3 और 4/7 और 7/11 ये दे दिया है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करो, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो यार, एक बहुत सिंपल सी बात है, जो भी नेगेटिव फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव फ्रैक्शन से तो छोटा ही होगा ना। जो भी नेगेटिव फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव से तो छोटा ही होगा। तो मतलब हमको इन दोनों को अलग कंपेयर कर लो और इन दोनों को अलग कर लो, ठीक है। तो 4/7 7/11 को कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। तो एलसीएम क्या है? 7 और 11 का, वो आ जाएगा 77। तो चलो दोनों को 4/7 7/11 दोनों में डिनोमिनेटर को 77 बनाओ। तो पहले वाले में ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले में ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या बन जाएंगे? ये दोनों पहले वाले में 11 से किया, दूसरे वाले में 7 से। हाँ, ये हो गया 44/77, ठीक है। और दूसरा वाला क्या हो गया? 49/77। तो 44 और 49 दो न्यूमरेटर हैं, इसमें बड़ा कौन है? 49। तो 49/77 कहाँ से आया है? 7/11 से। तो 7/11 बड़ा हो गया 4/7 से, ठीक है। अच्छा, अब -8/5 और -5/3 कंपेयर करना है तो सिर्फ 8/5 और 5/3 करो तुम तो। अब 5 और 3 अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, एलसीएम क्या आएगा 5 और 3 का? 5 और 3 का एलसीएम आएगा 5/1 3/1 मतलब 15। तो ठीक है, अब 8/5 में 15 बनाओ तो कैसे बनेगा? 8 × 3 करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ×3 करना पड़ेगा। अच्छा, 5/3 में क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 × 5, तो ये दोनों क्या बन गए? एक बन गया 24/15 और दूसरा बन गया 25/15, ठीक है। एक बन गया 24/15, एक बन गया 25/15। न्यूमरेटर किसका बड़ा है? न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 25 यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, ये न्यूमरेटर छोटा है। तो अगर 8/5 5/3 सिर्फ इन पॉजिटिव फ्रैक्शंस की बात करूं, मतलब मैंने सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है -8/5 -5/3 का, तो 25/15 बड़ा, मतलब 5/3 बड़ा है, 5/3 बड़ा है 8/5 से, क्योंकि 25 न्यूमरेटर 5/3 में आ रहा है और 24 न्यूमरेटर 8/5 में आ रहा है। तो अब 5/3 8/5 से बड़ा है, मतलब 5/3 ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब इन्हीं नंबरों का नेगेटिव लूंगा तो जो ज़्यादा पॉजिटिव है उसका नेगेटिव ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये अपन ने अभी देखा था कुछ देर पहले, है ना, कि अपन ने देखा था ना 5 2 से बड़ा है क्योंकि 5 ज़्यादा पॉजिटिव है, पर -5 फिर -2 से छोटा हो जाता है क्योंकि -5 ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो 5/3 8/5 से बड़ा है पॉजिटिव में, पर नेगेटिव में करेंगे तो -5/3 -8/5 से छोटा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अब ऐसा लिख दो, -8/5 और -5/3, ये तैयार हो गया। क्योंकि ये तो हमें पहले ही पता चल गया था कि पॉजिटिव फ्रैक्शन जो है, पॉजिटिव फ्रैक्शन अलग कंपेयर करने थे, नेगेटिव अलग करने थे, तो ये दोनों पॉजिटिव हमने पहले अलग कर लिए। जो भी हर पॉजिटिव फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव फ्रैक्शन 0 के राइट में है, नेगेटिव फ्रैक्शन 0 के लेफ्ट में है। तो हमने पहले पॉजिटिव फ्रैक्शन कंपेयर कर लिए, ठीक है। अब पॉजिटिव फ्रैक्शन कंपेयर करने के बाद उनको उनको हमने लिख लिया। अब नेगेटिव को हमने ये अलग से कंपेयर कर लिया और उन दोनों नेगेटिव फ्रैक्शन में कौन बड़ा कौन छोटा देख लिया और बस -8/5 -5/3 को यहाँ प्लेस कर दिया। तो ऐसे अगर यही पॉजिटिव फ्रैक्शन वाली टेक्निक से ही आप इस टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते हो जिसमें कुछ फ्रैक्शंस नेगेटिव दिए हों। उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पॉजिटिव को अलग कंपेयर कर लो, नेगेटिव को अलग, तो सबसे बड़े पॉजिटिव वाले ही आएंगे और फिर सारे नेगेटिव वाले आएंगे।
तो मुझे उम्मीद है ये डिनोमिनेटर टेक्निक आपको बहुत अच्छी तरह आ गया होगा, और आप कितने भी फ्रैक्शंस, 3 4 5 फ्रैक्शंस आपको दिए जाएंगे तो आप बढ़िया से कंपेयर कर लोगे। अब अपन अगले टेक्निक पे आते हैं। अगला टेक्निक है न्यूमरेटर टेक्निक। न्यूमरेटर टेक्निक फॉर कंपेयरिंग पॉजिटिव फ्रैक्शन। ये डिनोमिनेटर टेक्निक का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ द न्यूमरेटर्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव फ्रैक्शंस टू बी कंपेयर्ड आर सेम, मतलब मान लीजिए न्यूमरेटर सबके सेम है, तो देन द पॉजिटिव फ्रैक्शन विद बिगेस्ट डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर टेक्निक में ये होता था सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता था वो सबसे बड़ा होता था। यहाँ पे क्या है, सबके न्यूमरेटर मान लो सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा। यहाँ उल्टी कहानी है। जब डिनोमिनेटर सेम होते थे तो बिगेस्ट न्यूमरेटर मतलब बिगेस्ट फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर सेम होते थे तो बिगेस्ट न्यूमरेटर मतलब बिगेस्ट फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर सेम है तो बिगेस्ट डिनोमिनेटर मतलब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसका मतलब मान लो जैसे आपको ये दिया है 5/7, 5/9, 5/3 और 5/17, तो न्यूमरेटर तो सबके सेम है, सबके न्यूमरेटर 5 5 5 5। तो अब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 17 वाला, तो 5/17 सबसे छोटा। न्यूमरेटर सेम हो गए तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन, न्यूमरेटर सेम हो गए मतलब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन, तो 5/17 सबसे छोटा। अब 17 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर था, अब इससे जस्ट छोटा डिनोमिनेटर ये आएगा 9, तो फिर आएगा 5/9, फिर आएगा 5/7, फिर आ जाएगा 5/3। तो अब 3 सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन। ये न्यूमरेटर टेक्निक है। तो अब मान लो फिर वही बात है, आपको मान लो न्यूमरेटर सेम दिए ही नहीं है, मान लो आपको ऐसा कुछ दे दिया है भाई 7/8 और 3/2 और 5/7, ये दे दिया है आपको, और आपको न्यूमरेटर टेक्निक लगाना है, आपको न्यूमरेटर टेक्निक लगाना है। तो आप क्या करो, अब न्यूमरेटर सेम तो दिए नहीं है, तो फिर से वही जितने न्यूमरेटर हैं सबका ले लो एलसीएम, 7 3 5 सॉरी, तो ये 3 पावर 1 5 पावर 1 7 पावर 1 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 105। अब क्या करेंगे, अब सबके न्यूमरेटर को 105 बनाएंगे, उसके लिए 7 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15। 7 × 15 105 होता है, 15 × 7 105, मतलब 7 × 15 105, तो ये इंटू 15, ऊपर नीचे इंटू 15, ठीक है। अच्छा 3 को 105 बनाना है तो 3 × 35 करना पड़ेगा, तो नीचे भी है 2 × 35। अच्छा फिर 5 को 105 बनाना है तो 5 में 21 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये नीचे 7 × 21, ठीक है। तो हमने पहला 7 को 105 बनाने के लिए ऊपर नीचे 15 मल्टीप्लाई किया, 3 को 105 बनाने के लिए ऊपर नीचे 35 मल्टीप्लाई किया, 5 को 105 बनाने के लिए ऊपर नीचे 21 मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया, सबका न्यूमरेटर कॉमन है 105, तो नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 × 8 मतलब 120, फिर यहाँ पे आएगा 70, फिर 21 × 7 तो मतलब 147, ठीक है। तो न्यूमरेटर सबके सेम हो चुके हैं। अब न्यूमरेटर सेम हो गए तो फिर अगली कहानी क्या है, डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। डिनोमिनेटर 120 70 और 147 में सबसे बड़ा कौन है, ये 147 डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा। अब ये फ्रैक्शन सबसे छोटा, फिर 147 के बाद 120, और सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, 70 वाले का, तो 105/70 सबसे बड़ा। पर अपने को तो ओरिजिनल फॉर्म में आंसर लिखना है ना, तो 105/147 105/147 था क्या, 105/147 तीसरा मतलब 5/7 सबसे छोटा, 105/120 क्या था पहला वाला, मतलब फिर 7/8, फिर 7/8, और 105/70 ये दूसरा वाला था, तो दूसरा वाला क्या था 3/2। तो ये तीनों फ्रैक्शन हमने कंपेयर कर दिए न्यूमरेटर टेक्निक से।
न्यूमरेटर टेक्निक से। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूमरेटर टेक्निक भी पढ़ा दी, डिनोमिनेटर टेक्निक भी पढ़ा दी, दोनों में ठीक है चीज़ें तो वही हो रही हैं। एक जगह हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं फिर न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं, दूसरे में न्यूमरेटर सेम करते हैं डिनोमिनेटर कंपेयर करते हैं। तो आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करें, दो दो टेक्निक क्यों पढ़ाई जा रही है, हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करें। तो देखिए मैं ये इरेज कर रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जहाँ पे न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेना, मान ले ज़्यादातर कभी भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम तो दिए जाएंगे नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन इतना भी डायरेक्ट इजी क्वेश्चन तो नहीं होता है कि सारे डिनोमिनेटर सेम है या सारे न्यूमरेटर सेम है, तो इतना इजी क्वेश्चन तो होता नहीं है। तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग ही दिए जाएंगे, तो आपको न्यूमरेटर टेक्निक लगानी है तो न्यूमरेटर्स के एलसीएम लेने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर टेक्निक लगानी है तो डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो भी फ्रैक्शंस आए तो आप ऐसे दिमाग लगाइए कि न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेना ज़्यादा आसान है तो न्यूमरेटर टेक्निक लगाइए, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना ज़्यादा आसान है तो डिनोमिनेटर टेक्निक लगाइए। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे दिए हैं, इस तरीके से फ्रैक्शन दिए हैं 1/7, 2/9 और 4/14 और 3/17। अब देखिए आप इसमें डिनोमिनेटर टेक्निक लगाने जाएंगे तो आपको 7, 9, 14, 17 इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। और न्यूमरेटर टेक्निक लगाने जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है, तो 1, 2, 3, 4 का एलसीएम लेना ज़्यादा आसान है ना। ये क्या हो जाएगा, ये भाई ये तो 1 हो गया 1/1, ये 2/1, ये 3/1, ये 2 स्क्वायर, बस 2 और 3 ले लो और मैक्स पावर ले लो, ये 12 आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3/1, 12 आ गया एलसीएम। तो सबका सबका न्यूमरेटर 12 बना देते हैं। तो वो कैसे बनेगा, पहले में ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे में 6 से करना पड़ेगा, तीसरे में 3 से करना पड़ेगा और चौथे में 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, पहले में हमने 12 से किया, दूसरे में 6 से किया, फिर तीसरे में 3 से किया और चौथे में 4 से कर दिया। तो ये फाइनली क्या बन गया, सबका न्यूमरेटर 12 और यहाँ पे 12/84, फिर 12 इंटू 7 84, फिर 12/54, 9 इंटू 6 54, फिर 12/42 और फिर 12/68। तो न्यूमरेटर सबके सेम हो गए। तो अब बताओ डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, 84 वाले का, तो मतलब 12/84 सबसे छोटा, फिर 84 के बाद है 68 चौथा वाला, फिर है 54 और फिर है 42। तो 12/84 के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन कौन सा था, सबसे पहला वाला 1/7। 12/68 ये चौथे नंबर पे था, तो चौथे नंबर पे कौन सा था 3/17। फिर 12/54 दूसरे नंबर पे था, तो दूसरे पे कौन सा था 2/9, 2/9 और 12/42 ये तीसरे नंबर पे था, तो तीसरे नंबर पे मतलब 4/14, 4/14। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अरेंज कर लिए। 12/84 पहले नंबर पे था, ये सबसे छोटा तो 1/7, फिर 12/68 चौथे नंबर वाला 3/17 ले लिया, फिर दूसरे नंबर वाला 12/54 तो ये 2/9 ले लिया और फिर 4/14 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने न्यूमरेटर टेक्निक से ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर लिया। बल्कि यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान दे सकते थे, यहाँ 1/7, 2/9 और 4/14 को आप 2/7 लिख लेते, अपन ने ध्यान नहीं दिया, ये 4/14 लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख लेते 2/7, तो और इजी हो जाता। एलसीएम 1, 2, 2, 3 का आ जाता 2/1, 3/1, 6। तो इस केस में फिर आपको 6 बनाना पड़ता, तो आप पहले को लिखते 1/6, 1 इंटू 6/7 इंटू 6, तो वो हो जाता 6/42। दूसरे को आप लिखते 2 इंटू 3 करते ऊपर नीचे 9 इंटू 3 27 हो जाता, फिर आप करते फिर से 3 से मल्टीप्लाई तो 6/21 हो जाता, फिर आप करते 2 से मल्टीप्लाई, तो बात वही पड़ती।
बात वही पड़ती। अब इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 42 वाले का, फिर है 34 वाले का, फिर है 27, फिर है 21, फिर वही 6/42। 6/42 पहले को करस्पॉन्ड करता है तो 1/7। 6/34 मतलब चौथा फ्रैक्शन, तो वो 3/17। और फिर 6/27 दूसरा, अब दूसरा हो गया 2/9। और फिर 6/21 मतलब तीसरा, तो वो हो गया 2/7। तो अब 4/14 को अगर देखो, सेम चीज़ आ गई यहाँ पे, जो रिजल्ट आया बिल्कुल सेम आ गया ये, बस 4/14 की जगह हमने 2/7 लिख लिया। तो देखो अब अगर उसको ध्यान से देखते, 4/14 को 2/7 लिखते तो कैलकुलेशन और कम हो जाती। तो ये न्यूमरेटर टेक्निक लगाना है, डिनोमिनेटर टेक्निक लगाना है, जो भी टेक्निक लगाना है उसमें ये भी ध्यान दो, जितने फ्रैक्शंस दिए हैं सबको पहले लोएस्ट फॉर्म में करो, और फिर देखो लोएस्ट फॉर्म में करने के बाद कि न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेना ज़्यादा आसान है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना ज़्यादा आसान है। जिसका एलसीएम लेना ज़्यादा आसान हो वो उसकी टेक्निक लगाओ। न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेना ज़्यादा आसान है तो न्यूमरेटर टेक्निक लगाओ। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना ज़्यादा आसान है तो डिनोमिनेटर टेक्निक लगाओ। चलो एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, अपने को और क्लियर हो जाएगा। मान लो ये फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन है, -5/8 और 12/7, या एक सेकेंड, 12/5 और 13/2। 12/5 और 13/2, ठीक है, इन तीनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब देखो -5/8 तो सोचना ही नहीं, सबसे छोटा, एक ही नेगेटिव है। अब आगे अपने को देखना है कि इन दोनों पॉजिटिव में कौन बड़ा कौन छोटा। -5/8 तो सबसे छोटा, पक्की बात हो गई। अब 12/5 और 13/2 आपको कंपेयर करना है। तो देखो अब यहाँ न्यूमरेटर का एलसीएम लेने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 12 और 13 का एलसीएम ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा कंपेयर टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 5 और 2, वो हो गया 10। तो ठीक है, 12/5 में डिनोमिनेटर को आप 10 बनाओगे तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13/2 में ऊपर नीचे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब डिनोमिनेटर 10 बनेगा। तो ये दोनों क्या बन गए, 24/10 और 65/10, ठीक है, 24/10 और 65/10। तो अब कौन सा बड़ा है, 65 न्यूमरेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर टेक्निक में तो यही होता था ना, बड़ा डिनोमिनेटर अगर सेम कर दिए तो बड़ा न्यूमरेटर मतलब बड़ा फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर अगर सेम कर दिए तो बड़ा न्यूमरेटर मतलब बड़ा फ्रैक्शन। तो यहाँ बड़ा न्यूमरेटर है 65, 65/10 13/2 से आया था, तो 13/2 बड़ा हो गया, 12/5 छोटा हो गया। ये फटाक से हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ये बड़े आराम से हो गया क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है न्यूमरेटर टेक्निक और डिनोमिनेटर टेक्निक ये दोनों आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। हमको वो टेक्निक लगानी है जहाँ पे एलसीएम लेना आसान हो। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना आसान है तो डिनोमिनेटर टेक्निक लगाइए, सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए, और डिनोमिनेटर सेम होने के बाद बड़ा न्यूमरेटर मतलब बड़ा फ्रैक्शन। न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेना आसान है तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम लीजिए, सारे न्यूमरेटर सेम कर दीजिए। अब न्यूमरेटर टेक्निक में बड़ा डिनोमिनेटर मतलब छोटा फ्रैक्शन। तो मुझे उम्मीद है ये न्यूमरेटर टेक्निक, डिनोमिनेटर टेक्निक दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में हमने थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस किए हैं फ्रैक्शनल नंबर कंपैरिजन के, ठीक है। पर फ्रैक्शनल नंबर कंपैरिजन के ज़रूरी नहीं है सिर्फ इतने बेसिक क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में आए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। और उन क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए अगले वीडियो में भी हम फ्रैक्शनल नंबर कंपैरिजन पे ही एक तीसरी टेक्निक पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही स्पेशल शॉर्टकट टेक्निक होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है मेरे मैथमेटिक्स का पैशन आपके काम आ रहा होगा। मेरे मैथ्स के पैशन के तहत मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, फ्री में सरकारी नौकरी विद्या मंदिर पे मैथ्स के वीडियो डाले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए और आज तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं सबको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।